नमस्कार साथियों, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आने वाले समय में कोई नई गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि दिल्ली में गाड़ियों का जो फ्यूचर है, तेजी से बदलने वाला है। अब पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों का दौर धीरे-धीरे कम होता जा रहा है और उसकी जगह ले रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी। दरअसल दिल्ली गवर्नमेंट ने नई दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026-30 का ड्राफ्ट जारी किया है। ये भी फाइनल पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक प्रस्ताव है, जिस पर लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं। इसका मतलब साफ है कि आने वाले कुछ वर्षों में दिल्ली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा इसका होगा साथियों, पैसा बचेगा। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी और इंसेंटिव देने की तैयारी कर रही है। हालांकि फाइनल अमाउंट पॉलिसी के लागू होने के बाद ही कंफर्म होगा। लेकिन ड्राफ्ट के अनुसार टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और छोटे कॉमर्शियल व्हीकल पर अच्छी खासी छूट मिलने की बात की जा रही है। अगर आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदते हैं तो आपको हजारों रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। वहीं अगर आप ई ऑटो या इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर खरीदते हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है। छोटे इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल व्हीकल जैसे लास्ट माइल डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहन, उन पर तो 1 लाख रुपए तक का इंसेंटिव प्रावधान रखा गया है। अब यहाँ पर एक और बड़ा फायदा जोड़ा गया है साथियों, जो है स्क्रैपिंग बोनस। यानी अगर आपके पास पुरानी पेट्रोल या डीजल गाड़ी है और आप उसे स्क्रैप कर देते हैं, तो आपको अलग से बोनस मिलेगा। इससे दो फायदे होंगे। एक तो पुरानी प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां कम होंगी और दूसरा, आपको नई ईवी खरीदने में आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। इसके अलावा एक और राहत वाली बात है रजिस्ट्रेशन फीस में छूट। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ या बहुत कम रखने का प्लान किया गया है, जिससे शुरुआती खर्च और कम हो जाएगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी लोगों के मन में सबसे बड़ा यही डर होता है कि अगर ईवी खरीद ले तो चार्ज कहां करेंगे। लेकिन इस ड्राफ्ट में साफ कहा गया है कि पूरे शहर में चार्जिंग नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, जो भी डीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचेंगे उनके लिए चार्जिंग स्टेशन लगाना मैंडेटरी किया जाएगा। यानी अगर आप जहां से गाड़ी खरीदेंगे वहीं या उसके आसपास आपको चार्जिंग की फैसिलिटी मिलेगी। इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस, पार्किंग एरिया, कॉलोनियों में भी चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है। साथियों, अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो ये पॉलिसी सिर्फ एक इंसेंटिव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ट्रांजिशन प्लान है। ड्राफ्ट के अनुसार आने वाले समय में कुछ कैटेगरी की गाड़ियों को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे कि 2027 तक नए रजिस्ट्रेशन में थ्री व्हीलर यानी कि ऑटो रिक्शा केवल इलेक्ट्रिक ही हो सकते हैं। इसी तरह 2028 के आसपास टू व्हीलर सेगमेंट में भी इलेक्ट्रिक को बढ़ावा देकर पेट्रोल गाड़ियों को कम करने की योजना है। सरकारी गाड़ियों और बसों को भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी प्रदूषण से मुक्त हो सके। अब अगर थोड़ा बड़ा नजरिया देखें तो ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये एक मिशन है। दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है और ऐसे में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को क्लीन बनाना बेहद जरूरी हो गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये सीधे तौर पर प्रदूषण नहीं फैलाते। इससे न सिर्फ हवा साफ होगी, बल्कि लोगों की सेहत पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या ईवी सच में फायदेमंद है? तो जवाब है लॉन्ग टर्म में हाँ। शुरुआत में ईवी थोड़ा महंगी लग सकती है, लेकिन अगर आप फ्यूल कॉस्ट और मेंटेनेंस को देखें तो इलेक्ट्रिक गाड़ी काफी सस्ती पड़ती है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के मुकाबले बिजली से गाड़ी चलाना काफी किफायती है। मेंटेनेंस भी कम होता है क्योंकि ईवी में इंजन, गियरबॉक्स जैसी जटिल चीजें नहीं होती। इसका मतलब कम खराबी और कम खर्च। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पहल की, जो है लोगों की भागीदारी। इस पॉलिसी को अभी ड्राफ्ट स्टेज में रखा गया है और सरकार ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति या एक्सपर्ट इस पॉलिसी में सुधार चाहता है तो वो अपने सुझाव दे सकता है। आमतौर पर इसके लिए लगभग 1 महीने का समय दिया गया है। इससे ये साफ हो जाता है कि सरकार इसे जबरदस्ती लागू नहीं कर रही है, बल्कि लोगों की राय लेकर इसे और बेहतर बनाना चाहती है। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली पूरी तरह से ईवी कैपिटल बन सकती है? तो इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन दिशा बिल्कुल साफ है। अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से विकसित होता है, बैटरी टेक्नोलॉजी बेहतर होती है और लोगों को सही इंसेंटिव मिलता है, तो आने वाले 5 से 10 सालों में दिल्ली में ईवी का दबदबा काफी बढ़ सकता है। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे बैटरी की कीमत, चार्जिंग टाइम और रेंज की चिंता। लेकिन टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है और इन समस्याओं पर लगातार काम भी हो रहा है। अब आखिर में बात जिम्मेदारी की। सिर्फ सरकार के कदम उठाने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि आम लोग इसमें भागीदारी ना करें। अगर हम सच में प्रदूषण कम करना चाहते हैं, तो हमें भी अपने स्तर पर बदलाव लाना होगा। तो साथियों, अगर आप नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो एक बार ईवी के बारे में जरूर सोचें। ये सिर्फ आपके पैसे की बचत ही नहीं करेगा,
बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ हवा भी सुनिश्चित करेगा। क्योंकि आखिरकार ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये हमारे भविष्य का रोड मैप है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।